हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं इसमें एक सीरीज़ चल रही है और ये सीरीज़ है जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, सीडीएस या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती है। और ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और इसके फर्स्ट 4 डे के जो वीडियो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो ये उसी सीरीज़ का वीडियो नंबर 5 है, डे 5। चलिए तो इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। मैंने जो 4th वाली क्लास थी, यानी कि डे 4 वाली जो क्लास थी, वो मैंने ख़त्म की थी आपकी यूज़ ऑफ हैज़ और हैव, राइट। ठीक है, तो उसी को अपन आगे आज बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड, ऊपर हेडिंग डालें आप, यूज़ ऑफ हैड, यूज़ ऑफ हैड, यूज़ ऑफ हैड। याद रखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। अब इसमें बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है कि पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? हैड के बाद में अगर थर्ड फॉर्म लगी होगी तब ये जाकर पास्ट परफेक्ट होगा। अभी हैड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, यहाँ पर पोजीशन बताने वाले वर्ड आएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे इसमें पहचान लिख लें, पास था या रखता था। समझ लें इसमें ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में ये आएगा, पास था या रखता था। रखता था वर्ड आता नहीं है, इसका भाव रहता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल किस तरह के आएंगे जैसे मैं आपको बताऊं। पहले मेरे पास सेंट्रो कार थी। इस सेंटेंस को समझ लें, सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल समझ लें। पहले मेरे पास सेंट्रो कार थी, यानी कि जब सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ होती है वो उसको रखता है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, जो अधिकार बताता है। पहले मेरे पास एक सेंट्रो कार थी, यानी कि मैं सेंट्रो कार रखता था। एक और देखें, उसके पास LG का मोबाइल था। ये पास्ट का है ना, क्योंकि ये हैज़ और हैव का पास्ट होता है, हैड। ठीक है, हैज़ और हैव प्रेजेंट में यूज होते हैं और उसी की जगह पास्ट में हैड यूज हो जाता है, बस इतना सा है। ठीक है, उसके पास LG का मोबाइल था, यानी कि वह LG का मोबाइल रखता था। ठीक है, ये देखिए, ये पास था, ये वर्ड आ रहा है ना, पास था, ये बीच में डॉट डॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले अपन ट्रांसलेट कर लेते हैं। चलो ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, पहले मेन चीज़ है समझना, उसको समझ लें। कभी कभी क्या होता है कि पास था ये वर्ड दिया नहीं होता, इसका हमें सिर्फ एक भाव दिया जाता है। ये उधर देखना, मार्कर मैंने कहाँ रख दिया अपना वाला। चलो, कभी कभी पास था वर्ड न देकर रखता था ये वर्ड दिया जाता है इस तरह से। जैसे मैंने कहा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसको समझ लें जरा, इस वाले सेंटेंस को देखो, इसमें पास था ये वर्ड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ना रखता था वर्ड दिया हुआ है। मैंने कहा ये वर्ड तो दिया रहता है, लेकिन रखता था ये वर्ड नहीं दिया होता। ये पोजीशन शो करने वाले वर्ड हैं दोनों, अधिकार। यानी कि राजा दशरथ 4 पुत्र रखते थे, कुछ इस तरह का, मतलब ऑकवर्ड लगता है ये बात बिल्कुल सही है, बट ये हमें करना पड़ेगा बेटा, है ना, समझने के लिए कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। एक और देखें, जैसे कल मुझे फीवर था। कल मुझे फीवर था, यानी कि कल मैं फीवर रखता था, कल मेरे पास फीवर था। ये थोड़े से ऑकवर्ड लग रहे होंगे आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है, लगने भी चाहिए। लेकिन बेटा क्या अपने को समझना ऐसा है, सेंटेंस को सेंस समझने की कोशिश करें आप। ये हैड और ये स्पीकिंग में बहुत यूज होते हैं, इसलिए आपको ये कमांड करने ही पड़ेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? ठीक है, कल मुझे फीवर था, आज मुझे फीवर है, तो आई हैव फीवर टुडे।
कल मुझे फीवर था तो आई हैड हो जाएगा बस। अब इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब इसमें एक नया वर्ड आया है अर्लियर, ये एडवर्ब है, पहले ही लगेगा। पहले मेरे पास सेंट्रो कार थी, अर्लियर आई हैड। अब आपको ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, हैड हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड का यूज़ करते हैं। तो अर्लियर आई हैड अ सेंट्रो कार, अर्लियर आई हैड अ सेंट्रो कार। उसके पास LG का मोबाइल था। अब उसके पास, उसके से वर्ड से यहाँ पर क्लियर नहीं है ही है या शी है, तो उस कंडीशन में हम ही को प्रायोरिटी देते हैं। ही हैड एन LG मोबाइल, ही हैड एन LG मोबाइल, ठीक है। कहाँ पर एन, अब वो आप आर्टिकल वाला चैप्टर देख लेना बेटा, है ना, वो उसमें मैं जाना ही LG का ए, हिंदी का वो बता रहा है एन, ठीक है ना। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, यानी राजा दशरथ 4 पुत्र रखते थे। किंग दशरथ हैड 4 बॉयज नहीं सन्स, 4 सन्स। किंग दशरथ हैड 4 सन्स। समझ में आ गई बात यहाँ? अच्छा ये भी रह गया, कल मुझे फीवर था, तो यस्टरडे को यहाँ लिखेंगे तो कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज यस्टरडे को बाद में लिखो। आई हैड फीवर yesterday, I had fever yesterday, is it clear? सिंपल सा है ये वही है, प्रेजेंट है तो हैज़ और हैव लगाना है, और पास्ट होगा तो हैड लग जाएगा। जैसे इसमें मेरे पास क्रेटा कार है, आई हैव अ क्रेटा कार टुडे। उसके पास LG का मोबाइल है, ही हैज़ LG मोबाइल टुडे, सॉरी इसमें टुडे नहीं है, ही हैज़ LG मोबाइल। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, तो राजा दशरथ हैज़ 4 सन्स। बस इतना हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। प्रेजेंट में हैज़ और हैव अलग अलग चलेंगे, हैव आई यू और प्लूरल के साथ आएगा, और हैज़ सिंगुलर के साथ आएगा, लेकिन पास्ट में सभी के साथ हैड आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर, सिंपल सा है ये, लेकिन इसका नेगेटिव थोड़ा सा चेंज होता है ना, उसको समझ दो। अब आप नोट कर लो जल्दी फटाफट। रिमेंबर यू हैव टू टेक प्रैक्टिस एवरी डे बाय यूजिंग, एज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू हाउ यू हैव टू टेक प्रैक्टिस। First, you have to write down Hindi examples in your copy, simple as you can, and then translate from Hindi into English and try to speak those sentences at the same time. First, you have written, suppose you have written 100 examples in Hindi or 100 examples in English. The same sentences you have translated them from Hindi into English, and the same time you have to keep your hand over the English translations and try to match them while speaking, whether you are speaking correct or incorrect. In beginning you may have some problems, but while solving all 50 examples you will find there will be a sea change in your spoken English, and you are improving your English. You will find it, dear, you just take it for granted. You will find that after 50 examples, when you start 51 example, you will be able to speak quickly, and you will find that yes, I am improving my English. Remember, there is not any other short way, there is nothing which can help you in learning how to speak in English except practice. So practice is highly essential. Without practice you won't be able to learn English. If you think that by using some important sentences, अच्छा सॉरी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केवल कुछ सेंटेंसेस आपने लिख लिए, हिंदी में लिख लिए, या डेली यूज़ में बोले जाने वाले वर्ड, दैट इज़ जस्ट यूजलेस थिंग। नोबडी कैन लर्न इंग्लिश। आज तक कोई नहीं सीख पाया, और जो सिखा रहा है वो भी नहीं सीख पाया, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि हम बेसिक से चलें, सारी चीज़ें क्लियर करें। इंग्लिश आसान है, बट इतनी भी आसान नहीं है कि आपने 2-4 सेंटेंस याद कर लिए, एक फॉर्मूला याद कर लिया, ये सब उससे आ जाएगी इंग्लिश। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा एफर्मेटिव वाला। अब आते हैं नेगेटिव वाले पर। नेगेटिव, इसको सेंटेंस को अच्छे से समझना है। नेगेटिव में करना क्या होता है, हमें सब्जेक्ट या तो आप हेड के बाद में नो या नॉट लगाएं, डैश वही, और या फिर इसका आप नेगेटिव कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों इसका नेगेटिव,
जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर 5, हमारे पास, इसको अच्छे से समझ लें, इसके नेगेटिव को अच्छे से समझ लें, नेगेटिव अच्छे से समझ लेंगे तो आप इंटरोगेटिव भी अच्छे से समझ लेंगे। हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास समय नहीं था, यानी कि अरे यार मैंने वो मिटा दिया, पहचान मिटा दिया इसका, है ना, क्या था अपना, पास था या रखता था, कुछ इस तरह से थी, ठीक है। हमारे पास समय नहीं था, ये इसमें दिया हुआ है, पासवर्ड दिया हुआ है, हमारे पास समय नहीं था, नेगेटिव है तो कैसे बनेगा, वी हैड नॉट टाइम, या हम नो भी लगा सकते हैं इस वाले में, वी हैड नो टाइम, वी हैड नॉट टाइम, ठीक है। बस नो और नॉट में डिफरेंस क्या होता है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। या फिर इससे भी बना सकते हैं हम इसको, वी डिड नॉट हैव टाइम। बस इतना याद रखना, जब आप डिड नॉट यूज करेंगे तो फिर यहां पर हैव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप हैड यूज कर रहे हैं तो फिर नो एंड नॉट रहेगा। एक और देखते हैं, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, उसके पास, वही मेल फीमेल है इसलिए ही हैड नॉट गुड क्लॉथ्स। और नेगेटिव उससे बनाएंगे तो ही डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स। ये दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं आप, दो नेगेटिव बनेंगे, ठीक है। जनरली ये यूज होता है आजकल, वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, वाइल रीडिंग लिटरेचर, यू विल फाइंड दिस वन, ठीक है। सेकेंड वन आ गया समझ में, आई होप कि समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। फिफ्थ से क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं इसके इंटरोगेटिव फर्स्ट पर। जब नेगेटिव आ गया तो फिर इंटरोगेटिव भी आ जाएगा। इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या करना है हमें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इसमें भी इससे कर रहे हैं आप तो इसमें डिड पहले आ जाएगा। इंटरोगेटिव फर्स्ट का से स्टार्ट होता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट का से स्टार्ट होता है, चलो वो मैं ही बता रहा हूँ आपको। हाँ, अपन बिल्कुल बेसिक से, जैसे मैंने बोला है आपको कि वीडियो बिल्कुल बेसिक से बनानी है, तो बिल्कुल बेसिक से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो एवरीथिंग अबाउट दिस, सो दे मस्ट बी फीलिंग बोर, सो आई डोंट केयर अबाउट दैम, बिकॉज आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस, एज आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू फ्रॉम बिगनिंग। बिगनिंग मीन्स बिगनिंग। आप इसको इधर कर लें, ऐसे कर लें, ये यहाँ पर नेगेटिव की जगह आप इंटरोगेटिव कर लें, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इधर हेड कर लें और इधर सब्जेक्ट कर लें। उसी तरह से इसमें सिर्फ डिड आगे कर लें और सब्जेक्ट इधर कर दें, इसमें डिड इधर सब्जेक्ट, और फिर ये कुछ इस तरह से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नोट हमेशा ही होगा। और हिंदी का सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरोगेटिव फर्स्ट, यानी कि प्रश्नवाचक जिसे हिंदी में कहते हैं, प्रश्नवाचक फर्स्ट, इंटरोगेटिव फर्स्ट इंग्लिश में हमेशा, हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट हमेशा क्या से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 7, क्या रवि के पास मोबाइल था, तो पहली स्टेप तो ये होती है इंटरोगेटिव फर्स्ट, इसमें नहीं पूरी इंग्लिश में, कि इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या की इंग्लिश कभी नहीं बनती, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो समझ लो आप क्या की इंग्लिश बन गई। सॉरी, ये पहले हैड से बनाना है, हैड रवि, क्या रवि के पास मोबाइल था, हैड रवि अ मोबाइल। अब ए क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि सिंगुलर नाउन कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल के बिना नहीं लिखे जाते, इसलिए, ठीक है। और अगर आप इससे बना रहे हैं तो डिड रवि हैव अ मोबाइल, अगर आप इससे बना रहे हैं तो ये दोनों बना दिया मैंने, इससे बना। अगर ये होता क्या रवि के पास मोबाइल नहीं था, तो हैड रवि नो मोबाइल या नॉट अ मोबाइल,
यहाँ डिड रवि नॉट हैव अ मोबाइल, उससे ये हो जाता है। इस वाले में याद रखना नो नहीं आ सकता, इसमें नॉट लिखा हुआ है, देखिए इसमें नो और नॉट मैंने इसलिए लिखे हुए, कोई भी आ सकता है, लेकिन इस वाले में है नॉट ही आएगा, नो नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हो रही है डिड नॉट, और ये यहाँ पर हैव एक्शन वर्ब का काम कर रही है बस। चलिए आगे देखें, एक और देख लेते हैं। क्या देखिए जनरली जो वर्ड होता है ना पास, इससे तो बच्चा समझ जाता है, लेकिन बच्चा उससे भूल जाता है जिसमें इसका भाव निकलता है ना। तो मैं कुछ वैसे ही बताऊं, क्या आपके कॉलेज में दोस्त थे? क्या आपके कॉलेज में दोस्त थे, यहां पर इससे मेरा मतलब है क्या आप अपने कॉलेज में आपके दोस्त थे, क्या आप अपने कॉलेज में अपने दोस्त रखते थे, ऐसे यानी कि आपके पास थे, ठीक है ना। क्या आपके पास कॉलेज में दोस्त थे, यानी कि जब आप कॉलेज में स्टूडेंट्स थे तब आपके पास दोस्त थे, आपका कोई दोस्त था कॉलेज में, उससे मतलब है ये, ठीक है। तो इससे हम हैव से बनाएंगे तो हैड यू फ्रेंड्स इन कॉलेज, ठीक है। और डिड से बना रहे हैं तो डिड यू हैव फ्रेंड्स इन कॉलेज, डिड यू हैव फ्रेंड्स इन कॉलेज। और ये इन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दिया है कि जहां पर भी हिंदी में मे आएगा इंग्लिश में वहां पर इन आएगा, ठीक है ना। कॉलेज में इन कॉलेज, क्लास में इन क्लास, पानी में इन वाटर, किचन में इन किचन, ठीक है ना, स्कूल में इन स्कूल, तो जहाँ पर भी मे शब्द आएगा वहाँ पर आपको इन लगाना है। चलिए इतनी बात आ गई समझ में, नोट कर लो। अब आ जाओ इंटेरोगेटिव सेकंड पर आ जाओ बच्चों। इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या कर लेना है अब हमें, इंटेरोगेटिव सेकंड में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी का एज इट इज रहेगा, हमें कहीं कुछ नहीं करना, बस आप यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेकंड हेडिंग डाल लें, इंटेरोगेटिव सेकंड हो गया ये, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। इससे बना रहे हैं तो इसके पहले क्वेश्चन वर्ड, इससे बना रहे हैं तो इसके पहले क्वेश्चन वर्ड, दैट सिंपल। एग्जाम्पल से लिखें, कल आपको फीवर क्यों था, बहुत औसम। इसके जनरली क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन कम होते हैं, तो व्हाई हैड यू फीवर यस्टरडे, और उससे कर रहे हैं आप डिड से तो व्हाई डिड यू हैव फीवर यस्टरडे, तो आपका इससे हो जाएगा व्हाट डिड यू हैव फीवर यस्टरडे, व्हाई हैड यू फीवर यस्टरडे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये आपका, और ये आपका हैड कंप्लीट हो गया। तो ये हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं हम पोजीशन बताने के लिए। हैज़ और हैव इज ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट, और हैड इज यूज्ड इन पास्ट, क्योंकि हैज़ और हैव का ही होता है ये पास्ट हैड, ठीक है। चलिए तो इस सीरीज़ को आज मैं ख़त्म करूँगा। इसके फ्यूचर पर आ जाते हैं। हैड का फ्यूचर है, हैज़ हैव का पास्ट होता है हैड, और हैज़ हैव का फ्यूचर होता है विल हैव और शैल हैव। तो आज अपन उसको भी अपन खत्म करेंगे। ऊपर हेडिंग डालें यूज ऑफ विल हैव शैल हैव। यूज ऑफ शैल और विल हैव, ये है बच्चों दोनों के साथ लगा हुआ है, शैल हैव और विल हैव, शैल हैव विल हैव, ठीक है। तो पहले अपन एफर्मेटिव का फॉर्मेट देख लेते हैं। एफर्मेटिव का फॉर्मेट क्या होगा इसका, पहले वही सब्जेक्ट होगा, फिर शैल होगा, फिर विल होगा, फिर हैव होगा, और फिर वही पोजीशन बताने वाला वर्ड। पहचान इसकी हो जाएगी, फ्यूचर है ना ये, तो हो जाएगा पास
होगा या रखता होगा। फ्यूचर एक्चुअल में कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर एक टाइम को बताने वाला होता है ना। फ्यूचर मीन्स भविष्य में, भविष्य में हम कोई बात करने वाले हैं, भविष्य की जो बात करने वाले हैं, भविष्य में जब सब्जेक्ट के पास में कुछ होगा, है ना, उस पर पोजीशन होगा, उसका अधिकार होगा, उसको बताने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। जैसे मैंने कहा मेरे पास जल्दी ही एक वर्णाकार होगी। देखिए समझ लीजिए सेंटेंस को, मेरे पास जल्दी ही एक वर्णाकार होगी, मतलब बहुत जल्द ही, यानी कि मेरे पास होगी, वो मेरा पोजीशन होगा, उस पर अधिकार होगा मेरा उस पर, है ना। तो आई। अब देखिए इन केस ऑफ स्पोकन इंग्लिश यू कैन यूज शैल और विल, दोनों यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जनरली आप अब कह सकते हैं कि शैल इज नॉट यूज्ड। तो आई विल हैव, remember shall also can be used here. I shall have a वर्णाकार soon. I shall have a वर्णाकार soon. ठीक है। उसके पास बहुत पैसा होगा, उसके पास बहुत पैसा होगा। फ्यूचर में हैव का यूज़ कम यूज़ होता है ना। तो ही विल हैव बहुत पैसा, लॉट्स ऑफ मनी, ही विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। ही विल हैव लॉट्स ऑफ मनी, या तो पूरा लिखो ए लॉट ऑफ, या उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखो लॉट्स ऑफ, ठीक है ना। ही विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। नहीं, आर्टिकल यहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है और ए और एन का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब आपने कहा कि मैंने ये भी बोला था अ लॉट ऑफ, या फिर आप ये यूज़ कर लो। तो ये जो ए है ना, इसका नहीं है, ये इसका एक डिटरमिनरी है, अ लॉट ऑफ, ठीक है ना। ये एक ही वर्ड है, अलग अलग वर्ड नहीं है। अ लॉट ऑफ शॉर्ट फॉर्म होता है इसका लॉट्स ऑफ, जैसे डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, डजंट का डज नॉट का डजंट, उसी तरह से अ लॉट ऑफ का शॉर्ट फॉर्म होता है लॉट्स ऑफ, ठीक है। तो ये वाला ए आप इसको ए को ना समझें क्योंकि इसके साथ तो आ ही नहीं सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होते नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर का। देख लीजिए जिसकी जो डाउट्स है, जो कन्फ्यूज़न है वो, अब इसके नेगेटिव भी थोड़े से अलग होते हैं, वो भी मैं बताना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, चल इसके नेगेटिव भी देखिए। अब इसके नेगेटिव भी दो प्रकार के बनते हैं। इसके नेगेटिव बनाने के लिए चलिए मैं पूरे लिख देता हूँ। इसके नेगेटिव के लिए देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट हैव करो या तो, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल हैव नो करो। ये दो होते हैं इसके नेगेटिव, कोई सा भी कर लीजिए आप। आई शैल विल नॉट हैव करिए यहाँ, या फिर आई शैल विल हैव नो, बस इतना याद रखिए। ये नॉट नहीं समझ लेना आप, इसको ऐसे सब करिए इसको, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल से लिखा, उसके पास हमारे लिए समय अब नहीं होगा, ठीक है। तो नाउ वर्ड पहले लिख देंगे, एडवर्ब। उसके पास ही विल नॉट हैव करें, या तो ये वाला विल नॉट हैव करें, नाउ ही विल नॉट हैव टाइम फॉर अस, या तो ऐसे करें या फिर ऐसे करें, नाउ ही
will have no time for us. No time for us. I'm quite sure most of the students must be in confusion. There must be a dilemma whether I'm teaching you this one is correct or incorrect, because hardly you would have got it. शायद ही आपने कभी पढ़ा हो. But dear students, this is absolutely correct. Remember, while reading literature, because I'm doing English PhD, that's why I have gone through in English literature, you will find this one, not this one. You will always have this one. So this is also correct. That must be in your mind. This is absolutely correct. ठीक है, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा ये कभी देखा नहीं है. Definitely, I'm quite sure. Maybe some of you might have gone through already. Maybe possible. So I'm not saying कि किसी ने पढ़ा नहीं होगा, something like that. आपने पढ़ा होगा, लेकिन शायद आप में से कुछ ने तो नहीं पढ़ा होगा. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. दैट्स क्या. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होता है दोनों. नोट कर लीजिए. नेगेटिव में बस इतना ही है, विल नॉट हैव, और अगर आप इससे बना रहे हैं तो विल हैव नहीं. बस याद रखना एक्शन वर्ब नहीं आती है इनमें. अगर फ्यूचर पर अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा. हाँ, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? अगर शैल और विल पहले आ जाएंगे, इस केस में भी और इस केस में भी. ठीक है, और क्वेश्चंस वर्ड वाला होगा तो एक एक चलो अपन कर ही लेते हैं, उनके भी कर लेते हैं अपन. लेट लतीफ़ी आलस ना करें, है ना. जैसे मैंने कहा, इसमें अपन ये इधर से शैल हटाया मैंने. अरे यार पूरी हटेगा. ये देखिए इधर इंटरोगेटिव फर्स्ट शैल और विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आया. बस यहाँ पे कुछ नहीं है. हैव कहाँ गया? क्या हो गया? अच्छा ये ठीक है. और इसमें करेंगे अगर आप तो शैल विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव नो. जैसे मैंने कहा, क्या इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव फर्स्ट है. इंटरोगेटिव फर्स्ट हमेशा काय से स्टार्ट होता है हिंदी में? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या से. क्या रवि के पास 3 मोबाइल होंगे? 3 मोबाइल होंगे. क्या रवि के पास 3 मोबाइल होंगे? क्या रवि 3 मोबाइल रखता होगा? तो पहली स्टेप क्या की इंग्लिश हमें नहीं बनानी है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लेंगे. विल रवि हैव 3 मोबाइल्स. और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है ये तो हैव नॉट हो जाएगा, नॉट हैव हो जाता. विल रवि नॉट हैव. ठीक है ना. और अगर आप इससे बना दे तो फिर हैव के बाद में नो आता. ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो क्या रवि के पास 3 मोबाइल नहीं होंगे? तो विल रवि नॉट हैव 3 मोबाइल्स. इससे बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा. और अगर आप उससे बनाएंगे तो विल रवि हैव नो 3 मोबाइल्स. विल रवि हैव नो 3 मोबाइल्स. अगर आप इससे बना रहे हैं तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बना रहे हैं तो ये इस तरह से बनेगा. ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन वर्ड वाले पे. क्वेश्चन वर्ड वाले में दोनों में से कोई से पे भी क्वेश्चन वर्ड लगा दो. इससे बना रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन वर्ड, इससे बना रहे हैं तो इससे क्वेश्चन वर्ड. यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा. बस सिंपल सी बात है. और हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं होगा. रवि के पास कौन से 3 मोबाइल होंगे, सॉरी कौन से वाले से ये अलग हो जाएगा. कैसे होंगे, क्यों होंगे तो वाई लगा दो. कैसे होंगे, कब होंगे तो व्हेन कर दो. जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो आगे आ जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी सेम. तो डियर, ये अपनी सीरीज़ का जो सिंपल सेंटेंस की सीरीज़ थी वो मैंने ख़त्म कर दी है. टाइप 1 वाली और टाइप 2 वाली दोनों ही ख़त्म हो गई है ना. ये वीडियो का डे नंबर 5 था
और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चे को ये मालूम होता है कि हैज़ हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हैज़ और हैव पोजीशन बताने वाले वर्ड भी होते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पास वर्ड वाला दिया हो, उसमें इसका भी भाव निकलता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है। डे 4 वाली जो वीडियो है उसमें हैज़ और हैव को दिया हुआ है मैंने, और डे 5 वाली में आज हो गया आपका हैड भी हो गया और विल हैव भी हो गया। उसमें मैं एक्चुअली में थोड़ा सा डिटेल्स में मैंने बताया था, नेगेटिव 2 प्रकार से बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग में गया है। इसमें इसकी जो कुछ नोट्स हैं वो मैंने उसमें बता दिया डे 4 में, आप उसमें भी देख सकते हैं। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी राइट नाउ बाय राइटिंग कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स, एंड द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग दिस क्लास कैन आस्क मी क्वेश्चंस। अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो तो वो पूछ सकते हैं। And remember, as I've already told you, how you have to take practice. Now the questions comes how to take practice, because I won't be able to give you atmosphere to speak in English. So how you have to take practice, let me explain you. As I've already given you so many sentences, so many examples. First you have to write down Hindi sentences. Remember, first you have to write in Hindi. Directly you have not to skip to speak. If you start speaking, definitely you will forget and your mind will stop working. That's why I always advise my students to first write down in Hindi sentences as many as you can. It depends on you, according to your time, how much time you have, it depends on you. I never suggest that 20 examples, 30 examples, 10 examples, 50 means. If you want to learn as soon as possible, so it depends on you how much time you give for English. If you write just only 50 examples, at least 30-40 examples must be written. Remember, all types of sentences should be written: affirmative, negative, interrogative first, interrogative sentence. So while solving those questions, first you have to write down in Hindi, then translate from Hindi into English, and while solving those English sentences, you will find that yes, I am improving my spoken English. My handwriting is also improving. So you will get improvement, but it will take a little bit time. If you think that by doing only this much questions and I will learn how to speak English, that is quite impossible. It will take a little bit time. So you need to keep patience. So because regularity, there is a proverb in English, you must have heard, slow and steady wins the race. That's absolutely correct. So first you have to start, you have to initiative. If you don't initiative, you won't be able to achieve your dream. You won't be able to learn how to speak English. That's why sorry इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब यह है कि आप ये कोशिश करें कि कुल मिलाकर मैंने इतना बोला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 30, 40 जितना एग्जाम्पल लिख सकते हैं उनको हिंदी में लिखें, उसको इंग्लिश में लिखें, और फिर इसको कोशिश करें इंग्लिश में डायरेक्टली बोलने की, है ना, उसी वक्त। क्योंकि अब जब उसको इंग्लिश में कर रहे होंगे ना, आपके माइंड में सेट हो चुका हुआ है, विल कहाँ आएगा, शेल कहाँ आएगा, नॉट कहाँ लगेगा, इंटेरोगेटिव क्या होता है, एफर्मेटिव क्या होता है, यू विल लर्न एवरीथिंग, है। और फिर हल्की उसकी ऑरल प्रैक्टिस करें। आप ऑरल प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ऑब्वियसली आएगी इंग्लिश। मैंने कहा ना कि अगर आप ये सोचें कि डेली 100 बोलने जाने वाले सेंटेंसेस और ये वाली फ्रेज़ याद कर लीजिए, यहाँ आइए, वहाँ जाइए, उधर चले जाइए, इससे इंग्लिश आ जाती है, तो इससे इंग्लिश कभी नहीं आती। हाँ, तो मैं बस यही कहूँगा कि आप बेसिक से सीख रहे हैं और आप बिल्कुल सीखेंगे, मैं आपको वचन देता हूँ। एंड अब आपको मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, ठीक है। और किसी के कोई भी डाउट्स है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।